तो देखिए एक अच्छी कंपनी है और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाती हैं ये, और बी टू बी सेगमेंट में। अभी इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट यानी कि इंडस्ट्रीज़ में उनके सामान को पैक करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल बनता है वो बेसिकली ये कंपनी बनाती है। तो देखिए क्या क्या बनाती है। तो इसके 8 प्रोडक्ट हैं, है ना, 8 सेगमेंट में डिवाइडेड है इसके प्रोडक्ट। एक एक करके इनको समझते हैं कि क्या है। तो पहली है इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर। इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, अब देखिए नाम से IBC, पहली बात तो एक कंटेनर है यानी डब्बा है। बल्क कंटेनर है, इसका मतलब लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड। जैसे हमने अपने केमिकल वाले जितने भी वीडियोस होते हैं उसमें हम बल्क केमिकल और परफॉर्मेंस केमिकल या स्पेशलिटी केमिकल की हम बात करते हैं। तो बल्क केमिकल क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में। और इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, इसका मतलब क्या है कि एक ड्रम और एक टैंकर, ये जो 2 साइज के लिक्विड होल्ड करने वाले 2 कंटेनर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक को तो कंटेनर बोलते हैं, ठीक है, एक को तो टैंक बोलते हैं, एक को ड्रम बोलते हैं। जो उसके बीच का साइज होता है ना, इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, इंटरमीडिएट दोनों के बीच का साइज 1000 लीटर के आसपास वाला, तो वो ये प्लास्टिक में बनाते हैं, प्लास्टिक में। फिर एक मॉक्स फिल्म्स बनाते हैं। मॉक्स फिल्म क्या हुआ, ये अपने टारपोलिन नहीं होता है, जो प्लास्टिक की एक शीट होती है जिसको अपन कई बार जो है ट्रकों के ऊपर आपने सामान के ऊपर बंधी हुई देखी होगी, या पहले वो शेल्टर के काम आती थी, अभी भी शेल्टर के काम आती है। या आपने एग्रीकल्चर आजकल जो जैसे पाले वाले से बचाने के लिए जो सर्दी पड़ती है ना फसलों के ऊपर, ठीक है, उसको ढकने के लिए तो एक प्लास्टिक की शीट, तो एक ऑर्डिनरी प्लास्टिक होता है, और एक ये वाला जो है वो स्पेशली इन्होंने अपने मतलब इनकी ये स्पेशलिटी है वो। तो वो क्या होता है, ना गलता है ना ख़राब होता है। तो वो त्रिपाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में त्रिपाल बोलते हैं उसको। तो जैसे कोई गरीब व्यक्ति, उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है, या कोई टपरी है, ठीक है, टाल है या टपरी है, तो वो क्या करेगा, 4 बांस लगाएगा और उसके ऊपर वो प्लास्टिक की शीट तान देगा। तो वो वाली शीट्स वो थोड़ी हल्की तानते हैं, ये थोड़ी हैवी ड्यूटी होती है। फिर कंपोजिट सिलेंडर बनाते हैं। तो कंपोजिट सिलेंडर क्या है, जैसे हमारे घर में अगर कुकिंग गैस होती है तो कई जगह पाइप्ड गैस आ गई, लेकिन सिलेंडर जो होता है, ठीक है, HP का, BP का, IOC का या रिलायंस का, तो गैस का जो सिलेंडर होता है वो तो लोहे का बना हुआ होता है। तो ये जो सिलेंडर है ना वो प्लास्टिक के बनाते हैं। तो उसमें आप जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं तो वो भी बनाते हैं ये, लेकिन प्लास्टिक में है सारे, ये सारा माल जो है ना वो प्लास्टिक में। अब प्लास्टिक का मतलब नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, समझाने के लिए आप ये समझ लीजिए वो प्लास्टिक का है, लेकिन बहुत स्टेबल और बहुत ताकतवर होता है वो, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसे ये पाइप्स हुए, HDPE पाइप, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप्स, तो पाइप वगैरह ये बनाते हैं, प्लास्टिक के पाइप, सिंपल शब्दों में प्लास्टिक के पाइप। फिर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग बनाते हैं। तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग क्या, वो जेरी केन आता है ना, जिसमें अपन कोई ऑयल या कोई जो अपने पेट्रोल वगैरह जो है लेके साथ में चलते हैं, तो वो वाला, तो वो कंटेनर जो होते हैं जेरी केन जो, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाते हैं। तो ऑटोमोबाइल जैसे फ्यूल टैंक हुआ, तो फ्यूल टैंक अगर गाड़ियों में अगर आपने देखा हो तो वैसे तो नॉर्मली वो लोहे का बना हुआ होता है, तो आजकल ये प्लास्टिक में भी आने लग गए। फिर ये कुछ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। अब लाइफस्टाइल प्रोडक्ट तो देखो कहने के लिए है, बाकी है ये कुर्सी टेबल बनाते हैं, कुर्सी टेबल बनाते हैं, और ये अपने डस्टबिन बनाते हैं, और प्लास्टिक के मैट्स बनाते हैं, और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाते हैं। अब ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या हुआ, तो मटेरियल हैंडलिंग, ये जो क्रेट होते हैं ना, फल सब्जी जब अपन लाते हैं तो बड़ा क्रेट होता है, और दूध जो होता है, जो डेयरी वगैरह जो होता है, जैसे मदर डेयरी वगैरह से जब दूध लाते हैं तो उसमें जो थैली, जिस वो क्रेट जो होता है वो ये सब बनाते हैं। फिर ये इंडिया से इनका रेवेन्यू 65% आता है, और एक्सपोर्ट से 35% आता है, और अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके। और तो टाटा मोटर्स है, वोल्वो है, पिडिलाइट है, ऐसे सारे अच्छे इनके क्लाइंट्स हैं। फिर मार्केट शेयर जो है लीडर है, मार्केट लीडर है हिंदुस्तान में, भारत में इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में। अब आप ध्यान रखिएगा, B2B बिजनेस है, ये बिजनेस टू बिजनेस है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है, आप और हमारे लिए नहीं है ये। वो एक छोटा सा इनका सेगमेंट जिसमें चेयर मैट्स और ये डस्टबिन है वही है सिर्फ, लेकिन मोस्टली इनका जो बिजनेस है वो B2B सेगमेंट में। तो इनका 55% मार्केट शेयर है। 21 लोकेशंस में मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, 10 लोकेशन ओवरसीज़ है, और ओवरसीज़ में मतलब फॉरेन में
ये एशिया में कई देशों, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों में है, मिडिल ईस्ट में है, नॉर्थ अफ्रीका में है। यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है? एक तो देखिए, ये एशिया में, मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में तो वेल डाइवर्सिफाइड जियोग्राफी है इनकी, और वेल डाइवर्सिफाइड इनके प्रोडक्ट्स हैं कि आपने देखा ना 8 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स डिवाइडेड है, तो ज्योग्राफी भी डाइवर्सिफाइड हो गई और आपकी प्रोडक्ट्स भी डाइवर्सिफाइड हो गए। और कई जो हैं, जैसे मैंने बताया, कई जो प्रोडक्ट इनकी लाइंस हैं उसमें ये मार्केट लीडर हैं। और अब वीकनेस क्या है? वो जैसे मैंने बताया आपको कि हाई वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि आपको माल रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री रखना पड़ेगी, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आपको रखना पड़ेगी, और आपको फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री भी रखना पड़ेगी, और प्रोडक्शन आपको लगातार करना होता है। तो आपकी रॉ मटेरियल स्टेज पे, वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज पे और फिनिश गुड की स्टेज पे आपकी इन्वेंट्री होती ही होती है। फिर बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये जितने की, जैसे ये सब चीज़ें मैंने बताया ना, उसमें 1 या 2 आइटम के अलावा सारे आइटम्स जो है ना, वो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है ये। तो बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, त्रिपाल बनाने वाले या चेयर को बनाने वाले या क्रेट बनाने वाले या आपके ये पाइप बनाने वाले, ऑर्गेनाइज भी अनऑर्गेनाइज भी है पाइप में। तो इसलिए क्या है कि कंपटीशन बहुत है। फिर क्या है, जो इनका मेन रॉ मटेरियल है वो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, वो बड़ा वॉलेटाइल है क्योंकि क्रूड के साथ उसकी प्राइसेस चेंज होती है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8,000 करोड़ है, 12.5% ROE है, डेट टू इक्विटी जो है 0.29 है, ठीक है, PE भी 22 का ठीक है, 3 साल की सेल्स जो है वो 18% अप है और प्रॉफिट जो है 43% अप है। यहाँ तक सारा सही है, ठीक है। प्रमोटर का जो है वो 52% स्टेक है, FII का 8% स्टेक है, DII का 13% स्टेक है और रिटेलर का 28% है स्टेक है। अब ये इसमें एक तो कंपटीशन, एक रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी है, बाकी कंपनी ठीक ठाक सी लग रही है। बस अब क्या हो रहा है, ये QIP ला रहे हैं, तो ये 1000 करोड़ का QIP लाएंगे। जब QIP लाएंगे तो उस QIP को, जैसे पैसा आपके पास आ गया, वो आपकी बैलेंस शीट में दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन आपके पास इमीडिएटली उससे रिटर्न तो नहीं आएगा। तो उस टाइम क्या होगा, इनकी ROE घट जाएगी, ठीक है। तो या तो आप इस बात को एडजस्ट करते हुए इस शेयर पे ध्यान दें, या आप पेशेंटली वेट करें और उस QIP को हो जाने दें और उससे रिजल्ट आने दें।